हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जीएफजी पीटीओटी सीरीज। और आज का प्रॉब्लम स्टैक का बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है और स्टैक का ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कह सकते हो आप। तो हीप के बाद स्टैक स्टार्ट हो चुका है जीएफजी में। तो अब इस प्रॉब्लम में करना क्या है आपको कि पैरेंथेसिस चेक करना है। करेक्ट, आपको एक फंक्शन लिखना है जिसमें ये चेक करना है कि जो पैरेंथेसिस दिया गया है वो सही तरीके से है कि नहीं। अब सही तरीके से है कि नहीं का मतलब क्या हुआ कि वो अगर सही डायरेक्शन में सही फॉर्मेट में ये ओपन और क्लोज हो रहा है, इट मीन्स कि आपको ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं बोर्ड पर, समझते हैं प्रॉब्लम को। और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर। तो यहाँ अगर इस प्रॉब्लम को आप देखो तो यहाँ पर पहले ये आया, करेक्ट, फिर ये आया, फिर ये आया। तो जो लास्ट में आया वो पहले क्लोज होगा। यानी अगर आपको पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो फिर पहले ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा और फिर ये क्लोज होगा। करेक्ट, ये डायरेक्शन में क्लोज होगा। यानी जो पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा, और जो उसके बाद आ रहा है वो उसके बाद क्लोज होगा, जो उसके बाद आ रहा है वो उसके बाद क्लोज होगा। इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो इट मीन्स कि ये ट्रू है। करेक्ट, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न करना है। ओके, अब दूसरा दूसरा लेकर के देखो। यहाँ पर ये आ गया पहले, फिर ये आया, फिर ये आया। करेक्ट, तो अब यहाँ देखो कि पहले कौन सा क्लोज होना चाहिए, दिस वन। पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो यानी पहले ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि फॉल्स रिटर्न करना है। तीसरा देखो कि यहाँ पर सिर्फ क्लोज हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, क्लोज हो रहा है, यानी फॉल्स रिटर्न करना है। करेक्ट, चलो अब देखो कि इसको सॉल्व कैसे करोगे स्टैक के थ्रू। तो स्टैक का एक बेसिक सा स्टैंडर्ड ही होता है कि भाई स्टैक में जो भी पहले आता है, जो भी पहले आता है वो सबसे नीचे जाता है। यानी अगर आप मान लो एक स्टैक बना दिया, करेक्ट, ये है आपका स्ट्रिंग। करेक्ट, अब आपने क्या किया, एक एक कैरेक्टर को पिक किया आपने। पहले इसको पिक किया, इसको यहाँ पर आपने डाल दिया, ओके। फिर इसको पिक किया आपने, यहाँ पर इसको डाल दिया, ओके। फिर इसको पिक किया आपने, यहाँ पर इसको डाल दिया, ओके। तो ये सारा ओपन वाला आपने डाल दिया है। अब ये आपका टॉप पर है, करेक्ट, ये टॉप पर है। अब जैसे ही आपको क्लोज ब्रेसेस मिल रहा है, क्लोजिंग मिल रहा है, तो आप यहाँ पर चेक करोगे कि क्या इस स्ट्रिंग में ये वाला ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या स्टैक के टॉप में इसका इसका ओपन ब्रैकेट है या नहीं है। तो यस, इसका ओपन ब्रैकेट है, तो आपने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया स्टैक से, ये टॉप हो गया। अब फिर यहाँ से यहाँ आ गया आपका। फिर यहाँ चेक किया कि क्या इसका ओपन ब्रैकेट स्टैक के टॉप पे है, तो यस है, तो आपने इसको भी पॉप कर दिया। फिर ये टॉप हो गया आपका, ओके। अब यहाँ पर यहाँ पर आ गया आप, और फिर ये चेक किया कि भाई क्या इसका ओपन ब्रैकेट है इसमें, तो हाँ यार है, ओके। यानी यहाँ पर स्टैक आपका एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया। और अगर स्टैक एम्प्टी हो गया और ये स्ट्रिंग का लूप भी खत्म हो गया, तो भाई एक काम करो, रिटर्न कर दो फॉल्स, ट्रू रिटर्न कर दो यहाँ से। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फॉल्स रिटर्न करो। करेक्ट, ओके। अगर इसका कोड आप देखोगे, सिंपल सा कोड है कि आपने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया i इक्वल टू 0 टू एन तक। करेक्ट, एन इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर चेक किया कि अगर स्टैक, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के आई में क्या ये है, करेक्ट, क्या ये है, या ये है, या ये है। करेक्ट, ये तीनों ओपन ब्रेसेस अगर है तो भाई काम करो, पुश कर दो। एक स्टैक बना लिया आपने, स्टैक डॉट पुश कर दिया, किसको, ऑफ आई को, ओके। ये पुश का काम खत्म हुआ, यानी जहाँ तक आपको मिला ये तीनों आपको वहाँ पर पुश हो जाएगा एक एक करके। फिर आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया तो फिर आप यहाँ पर चेक किए कि इफ़ एस ऑफ आई अगर क्लोजिंग ब्रेसेस है, करेक्ट, क्लोजिंग ब्रेसेस है, सो लाइक दिस। तो अगर ये क्लोजिंग ब्रेसेस है तो भाई स्टैक के टॉप पर इसका ओपन ब्रैकेट भी होना चाहिए, तो आपको एंड कंडीशन लगाना पड़ेगा। और एस टी डॉट टॉप पर आपको चेक करना है कि क्या इसका ओपन ब्रैकेट है, दिस वन। अगर है तो एक काम करो, पॉप कर दो, एस टी डॉट पॉप कर दो। और सेम कंडीशन आपको हर किसी के लिए लगाना है, हर किसी के लिए लगाना है। यानी आपको चेक करना है कि इस ऑफ आई में क्या इसका क्लोज ब्रेसेस है, यानी अगर ये है तो स्टैक के टॉप पर ये होना चाहिए, या फिर ये है तो स्टैक के टॉप पर ये होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो भाई एक काम करो, ट्रू रिटर्न कर दो, ओके, फाइन। तो अब ये समझ में आ गया आपको। अब मान लो कि यहाँ पर इस कंडीशन को लेके चलो कि सिर्फ क्लोजिंग ब्रेसेस है, यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग ब्रेसेस है, तो भाई स्टैक में आपको ओपन ब्रेसेस तो मिला नहीं, तो स्टैक में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सीधा क्लोजिंग ब्रेसेस है, तो क्या आप इसको रिटर्न करोगे, ट्रू नहीं। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको यहाँ पर सिंपल सा लगाना पड़ेगा
कि स्टैक में ओपन ब्रेसेस होना चाहिए, करेक्ट, तभी तो आप क्लोजिंग ब्रेसेस को चेक करोगे। सो यहाँ पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि स्टैक में आप इसका किसी का भी ओपन ब्रेसेस होना चाहिए, तभी आप क्लोजिंग ब्रेसेस चेक करोगे। तो अगर स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है एंड अगर एस डॉट एम्प्टी नहीं है, करेक्ट, एंड ये है, तो भाई ये काम करो, पॉप करो, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। यानी इस केस में इसको मिलेगा नहीं। अगर ये स्टैक एम्प्टी मिल जाएगा, ये क्या करेगा, एल्स केस में आएगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस केस में अगर आप देखो, यहाँ पर ये वाला केस देखो, तो सबसे पहले ये आएगा तो इसको स्टैक में डालेगा, ओके, उसके बाद ये आएगा, इसको स्टैक में डालेगा, ओके, इसके बाद ये आएगा, इसको स्टैक में डालेगा, उसके बाद ये आया, इसको ये मिला। अब जैसे ही ये मिला तो ये चेक करेगा कि क्या इसका ओपन ब्रेसेस दिस वन क्या स्टैक के टॉप पर है। अगर नहीं है तो भाई एक काम करो, फॉल्स रिटर्न कर दो, यानी यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देगा, करेक्ट। इजीली समझ में आ गया आपको कि स्टैक के थ्रू आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से कोड कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, सिंपल है। तो भैया आपको लेना है एक स्टैक, ठीक है, और एक फॉर लूप चला लो, आप आइटरेट कर दो। ओके, अब यहाँ पर चेक कर लो कि भाई क्या ओपन ब्रेसेस मिल रहा है आपको। अगर ओपन ब्रेसेस मिल रहा है तो भाई इसको पुश कर दो स्टैक में, यानी इफ एस ऑफ आई डबल इक्वल टू दिस है और इसी को कॉपी कर लो, दिस है और दिस है, यानी या तो ये होगा, ओके, या फिर ये होगा। तो अगर ऐसा है तो भाई एक काम करो, एस टी डॉट पुश कर दो। पुश क्या करोगे, एस ऑफ आई, ठीक है, तो आपने पुश कर दिया, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स केस में आओ, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई एक काम करो, आप चेक करो कि इफ़ जो आपका स्टैक है वो तो एम्प्टी तो नहीं है। सो इफ़ स्टैक नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एम्प्टी है, ओके, एंड तो या तो ये एम्प्टी मिलेगा इसको, करेक्ट। सो वन कंडीशन इज दिस और सेकेंड कंडीशन विल बी, तो या तो एस ऑफ आई के पोजीशन पर इसको क्लोज ब्रेसेस मिलेगा, तो यानी स्टैक के टॉप पर इसको इसका ओपन ब्रेसेस मिलना चाहिए। सो एंड एस टी डॉट टॉप डबल इक्वल टू दिस, अगर है, करेक्ट। सो एक कंडीशन ये हो गया, और सेम चीज़ को कॉपी करो और इसको आप इसके लिए लगा दो, करेक्ट। यानी अगर ये मिल रहा है तो भाई इसको ओपन ब्रेसेस में मिलना चाहिए। अगर इसका क्लोजिंग एस ऑफ आई पे क्लोजिंग ब्रेसेस होगा तब तो यहाँ पर ओपन ब्रेसेस मिलेगा इसको। सो दिस शुड बी ओपन ब्रेसेस, यहाँ पर ओपन ब्रेसेस और दिस शुड बी क्लोजिंग ब्रेसेस। अगर एस ऑफ आई पे क्लोजिंग ब्रेसेस मिलेगा तो इसको ढूंढेगा कि भाई टॉप पर क्या इसका ओपन ब्रेसेस है, और अगर है या फिर आप इसके लिए भी लगा दो इसको। सो दिस शुड बी दिस एंड दिस शुड बी दिस। अगर ऐसा है तो भाई तुम वहाँ से डिलीट कर दो डेटा को, करेक्ट। सो क्या करो, एस टी डॉट पॉप कर दिया तूने, ओके। अगर ऐसा नहीं है, मान लो अगर ऐसा नहीं है तो एल्स केस में जाओ और रिटर्न कर दो फॉल्स, ओके। और जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, करेक्ट, ये इफ़ का काम हो गया, एल्स का काम हो गया, ये लूप ख़त्म हो गया। जब लूप ख़त्म हो गया तो तुम चेक कर लो कि भाई जो तुम स्टैक है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। सो इफ़ एस टी डॉट एम्प्टी अगर है तो भाई एक काम करो, रिटर्न ट्रू करो, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दो। कंपाइल करो इसको, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, चलो सबमिट करो। ठीक है, तो सबमिट हो गया। तो बहुत ईजी था स्टैक के बेस पर। ये स्टैक का बेसिक क्वेश्चन आप कह सकते हो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है स्टैक का। तो जब भी आप स्टैक स्टार्ट करोगे तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले पूछा ही जाएगा। तो गाइज अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी कहते हैं हम विदा, कल फिर हाजिर होंगे नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।